ओके, इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस करा व्हाट अबाउट एलिगेंट कोड। जो हमारे पासवर्ड की जो फाइल थी उसको हमने मोर एलिगेंट वे के अंदर डिस्कशन करा कि उसके अंदर जो हमारी इक्वल्स स्टेटमेंट्स उनको खत्म करके और डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उनके ट्रू फॉल्स के अंदर रिजल्ट हमें दे दिया है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट रिफैक्टरिंग। व्हाट इज रिफैक्टरिंग इन प्रोग्रामिंग? So let's ask to ChatGPT what is refactoring. What is refactoring in programming? Refactoring is the process of restructuring existing code without changing its external behavior. The goal of refactoring is to improve the quality, maintainability, and readability of the code without adding new functionality or breaking existing functionality. Refactoring involves making small, incremental changes to the code that improve its overall design and structure. This may include renaming variable and functions, existing common code into reusable functions, simplifying complex logic, eliminating code duplication, and improving code organization. The benefits of refactoring include improved code quality, reduced technical debt, easier maintenance, and improved developer productivity. Refactoring is an essential practice for agile development where code is continuously improved over time to meet evolving requirements and maintain high quality standard. तो refactoring same behavior है like एलिगेंट कोड एंड रिफैक्टरिंग कोड लगभग सेम है, बट एलिगेंट कोड के अंदर मोर फोकस होता है कि रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। रिफैक्टरिंग के अंदर स्केलेबिलिटी के ऊपर भी फोकस होता है कि जो कोड है वो इस तरीके से लिखा जाए कि फ्यूचर के अंदर जब एप्लीकेशन आपकी लार्ज स्केल पे जाए या एप्लीकेशन को बड़ा करना हो तो मोर स्केलेबल हो सके, एक्सटेंडेबल हो सके। सो पासवर्ड का जो हमें कोड लिखा था उसी कोड के लिए हम बात करते हैं। इसी कोड के लिए पहले refactor this code. The code now use a function is strong password to perform the check, which makes it easier to read and test. The function takes a string argument password and return a boolean value indicating whether the password, इसने जो पासवर्ड था चेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए फंक्शन यूज कर दिया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। द फंक्शन चेक द पासवर्ड लेंथ एंड परजेंस ऑफ डिजिट्स अपर केस लेटर यूजिंग सेपरेट बूलियन वेरिएबल. These variables are then combined using AND operator to determine whether the password is strong to. If-else statement and the user is strong point function to determine whether the password is strong or not to print the appropriate message. अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई रीयूजेबिलिटी बढ़ानी है कोड की, हमको फ्लेक्सिबल करना है, कोड को मोर स्केलेबल भी करना है, तो हम चैट जीपीटी से आस्क कर सकते हैं कि हमारे कोड को क्लासेज एंड फंक्शन के अंदर भी ब्रेक करें. सो I would like that the class have a method to check the length, a method to check the digits, and a method to check अपर केस लेटर. अब ये जो चैट जीपीटी ने हमें कोड रन करके दिया, एग्जीक्यूट करके आउटपुट में दिया, उसने के लिए फंक्शन क्रिएट कर दिया कि क्या पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है. अब हम चाहते हैं कि हमारे अलग अलग तरीके से इसको कोड करके दे कि पासवर्ड के अंदर डिजिट्स है कि नहीं है, अपर केस लेटर है या नहीं है उसके अंदर. सो देखिए ये इसने कोड हमें रिटर्न में दे दिया, क्लास पासवर्ड कैरेक्टर. इसको रिफैक्टर कोड हम दे देते हैं.
refactor password. देखिए इसमें लाइन्स ऑफ कोड एलिगेंट के अंदर 14 थी, इसके अंदर 21 है। सो लाइन्स ऑफ कोड इसके अंदर इंक्रीज हो गई है, बट इसकी रियूजेबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि इसने हमारे पास एक क्लास बना दी है पासवर्ड चेकर। उसने फंक्शन बना के दिया है हमको पासवर्ड चेक करने का कि इसके अंदर लेंथ चेक होती है कि 10 से ज़्यादा है कि नहीं है। उसके अंदर डिजिट चेक करके देता है, उसके अंदर अपर केस लेटर चेक करके देता है, फिर पासवर्ड को चेक करके बताता है कि क्या पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो उसने हमारा जो सिंपल एक कोड था पासवर्ड पीवाई के अंदर कि इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ में उनको ब्रेक करके 3 अलग अलग फंक्शंस बनाए, फिर उन फंक्शंस को मर्ज करके एक चौथा फंक्शन बनाया जो कि पासवर्ड को चेक करता है कि वो वैलिड है या नहीं है, एक क्लास बना दी। तो इस तरीके से रिफैक्टर कोड बन गया है। Why refactoring is necessary in programming? Improving code quality, reducing technical debate, enhancing performance, enabling easier bug fixing, सपोर्टिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट। तो देखिए इसको वन बाय वन करते हैं हम बात। सबसे पहले हम बात करते हैं इनेबल ईजियर बग फिक्सिंग। मान लीजिए कि आपको डिजिट चेक करने के अंदर कुछ इश्यू है तो आप जाकर के केवल पूरे प्रोग्राम में केवल डिजिट चेक करने वाले फंक्शन को ही मॉडिफाई करेंगे। अपर केस के अंदर दिक्कत हो तो अपर केस के अंदर, आपको पूरा कोड रन कराने की जरूरत नहीं है, पूरे कोड के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है। और टेक्निकल डिबेट is the cost of maintaining or extending poorly designed or written code. Refactoring helps to reduce technical debate by improving the code quality and make it easier to maintain and extend. So, ChatGPT is very helpful to generate a refactored code. It doesn't, इससे कोई मैटर नहीं करता कि रिफैक्टरिंग जो कोड जनरेट हुआ है वो आपके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का कोड था या ChatGPT से जनरेट कोड था।